सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज हम हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा द्वारा राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। इस दिन शिक्षण संस्थाओं व कार्यालयों द्वारा हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए प्रतियोगिताएं व अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आइए आज हिंदी दिवस पर हम यह संकल्प लें कि हम हिंदी के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं आशी गुप्ता कक्षा 8 की छात्रा आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1888 में मध्य प्रदेश के बाबाई नामक स्थान पर हुआ। वे एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ एक महान कवि भी थे। उन्होंने स्वतंत्रता से संबंधित कई लेख व कविताएं लिखी है। उन्हीं कविताओं में से एक कविता पुष्प की अभिलाषा है जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। जहाँ नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, जहाँ नहीं प्रेमी माला में मैंने प्यारी को ललचाऊं, जहाँ नहीं सम्राटों के शब्द हे हरि गाला जाऊं, जहाँ नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इथलाऊं, मुझे तोड़ लेना वन माली, उस पथ पर तुम देना फिर, मातृभूमि पर शीश चढ़ाए जिस पर जावे वीर। नमस्ते। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम सब 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं आरवी जोशी कक्षा 7 अ की ओर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी के सामने रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय व उनकी एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी के सुखविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 में बिहार के एक सामान्य किसान रवि सिंह तथा उनकी पत्नी मन रूप देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि के रूप में जाने जाते थे। उनकी कविताओं में छायावादी युग का प्रभाव होने के कारण श्रृंगार के भी प्रमाण मिलते हैं। दिनकर के पिता एक साधारण किसान थे और दिनकर 2 वर्ष के थे जब उनका देहांत हो गया। दिनकर और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी विधवा माता ने किया। दिनकर का बचपन देहात में बीता, जहां दूर एक खेतों की हरियाली, बांसों की झुटमुट, आमों के बगीचे और कांस की विस्तार थे। प्रकृति के इस सूक्ष्म का प्रभाव दिनकर के मन में बस गए, पर शायद इसलिए वास्तविकता जीवन की कठोरताओं का भी अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। रेणुका, हुंकार, रसवंती आदि उनके प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत है उनकी कवि कलम आज उनकी जय बोल। जला हस्तियां बारी बारी, चिटकाए जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल दिशाएं उगल रही 100 लपट दिशाएं, जिनके सिंहात से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। नमस्कार। आज 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इस दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी उपलक्ष्य में मैं दीक्षा आज आपके समक्ष छायावाद के कवि चतुष्ट में अग्रणी महाकवि जयशंकर प्रसाद के जीवन में प्रकाश डालते हुए उनकी एक कविता का अंश प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू नामक परिवार में हुआ था। प्रसाद जी छायावाद के संस्थापक और उन्नायकों में से एक हैं। प्रसाद जी को रचनाओं में जीवन का विशाल भाग समाहित है। प्रेम, सौंदर्य, देश प्रेम, दर्शन, प्रकृति चित्रण और धर्म आदि विविध विषयों की अभिनव रूप में काव्य प्रेमिकों के सम्मुख प्रस्तुत किया। हिंदी दिवस के अवसर पर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता का एक अंश।
पूछा जो मैंने एक दिन खुदा से, पूछा जो मैंने एक दिन खुदा से, अंदर मेरे एक ऐसा शोर है। हंसा मुझ पर, फिर बोला, चाहते तेरी कुछ और थी पर तेरा रास्ता कुछ और है। चाहते तेरी कुछ और थी पर रास्ता तेरा कुछ और है। रूह को संवारना था तुझे, पर सूरत संवारने पर तेरा जोर है। खुला आसमान चांद तारे चाहत है तेरी, खुला आसमान चांद तारे चाहत है तेरी, पर बंद दीवारों को सजाने पर तेरा जोर है। सपने देखता है खुली फिजाओं के, पर बड़े शहरों में बसने की कोशिश पुरजोर है। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान में निर्णय लिया गया कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। भारतवर्ष में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। इसलिए कहा जाता है, हिंदी हिंद की शान है, बोलूं बेशक कोई भाषा, हिंदी ही मेरी पहचान है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं प्रांशी अग्रवाल आज आपके सामने छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनकी एक रचना का अंश प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हिमालय की गोद में बसे उत्तरांचल प्रदेश के कोसानी ग्राम में 20 मई 1900 में हुआ था। मात्र 7 वर्ष की आयु से ही उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया था। पंत जी के काव्य में कल्पना एवं भावुक की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लोकायतन, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि आदि। प्रस्तुत है उनकी कविता चींटी का एक अंश। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, कम से तागे सी हिलडोल, चलती लघुपथ पल पल मिलजुल। वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, दल के दल से ना सांवरती। घर आंगन जनपद बुहारती, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी है सुनागरिक। धन्यवाद। हमारे भारतवर्ष में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर हिंदी के प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ, उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सी प्रसिद्ध कविताएं लिखी। मैं वैभव खंडेलवाल कक्षा 7 का विद्यार्थी उनमें से एक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है लो दिन बीता लो रात गई। लो दिन बीता लो रात गई, सूरज ढलकर पश्चिम पहुंचा, डूबा संध्या हुई छाई, सो संध्या सी वह संध्या थी। क्यों उठते उठते सोचा था, दिन में होगी कुछ बात नई, लो दिन बीता लो रात गई। चिड़िया चहकी कलियां महकी, पूरब से फिर सूरज निकला, जैसे होती थी सुबह हुई। क्यों सोते सोते सोचा था, प्रातः होगी कुछ बात नई, लो दिन बीता लो रात गई। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सक्षम गोयल है। मैं कक्षा 8वीं से हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में बताने जा रहा हूँ। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म 1886 चिरगांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी रचना भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई। इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय कवि की पदवी भी दी थी। उनकी प्रमुख रचनाएं यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथवध आदि हैं। आज मैं उनकी एक रचना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। संभलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ,
फिर जा सकता वह तत्व सत्व कहाँ। तुम स्वत्व सुधा रसपान करो, उठ के अमृत विधान करो। दवरूप रहो भवकानन को, नर हो न निराश करो मन को। निर्ज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है ये ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी परमान रहे। कुछ हो न तजी निज का साधन को, नर हो न निराश करो मन को। धन्यवाद। हमारे भारतवर्ष में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं केशव शर्मा कक्षा 6B का विद्यार्थी हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री सुमद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचित कर रहा हूँ। उनका जन्म 16 अगस्त 1904 में इलाहाबाद के एक गाँव में हुआ। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सी प्रसिद्ध कविताएं लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं बिखरे मोती, श्रीधारा, कदम्ब का पेड़ आदि। झांसी की रानी उनकी एक प्रसिद्ध कविता है। स्वाधीनता संग्राम में उन्हें कई बार जेल जाने के पश्चात उन्होंने अपने अनुभव को कहानी के रूप में व्यक्त किया। उनकी कविता मेरा नया बचपन की कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना, निर्भय स्वच्छंद कैसे भूल जा सकता है वह बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वह झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। जैसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझको छोड़कर वह बचपन फिर से आया। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम किंजल गर्ग है। मैं कक्षा 7वीं ब में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी को श्री सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में बताने जा रही हूँ। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म सन 1906 में फतेहपुर के एक जिले में हुआ था। उनकी हाई स्कूल तक की शिक्षा फतेहपुर में तथा उच्च शिक्षा हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में हुई। वहाँ के पवित्र वातावरण में उनमें राष्ट्रीयता की भावना जगी। उन्होंने राष्ट्रीय भावना व्यक्त कविताएं लिखना आरंभ किया। द्विवेदी जी प्रमुख काव्य संग्रह भैरवी, पूज्य गीत, प्रभाती और चेतना आदि हैं। उन्होंने काव्य रचना के साथ साथ स्वाधीनता आंदोलन में भी सक्रिय भाग लिया। द्विवेदी जी बौद्धिवादी कवि थे। उनकी कविताओं में राष्ट्रीय जागरण की भावनाएं हैं। खादी प्रचार, ग्राम सुधार, अहिंसा, सत्य, प्रेम उनकी कविताओं के मुख्य विषय रहे। अब मैं आप सभी को उनके द्वारा लिखित एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विद्रास रगों में साहस बढ़ता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं अखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर गहरे पानी में खाली लौट आते हैं। मिलते नहीं मोती सहजी गहरे पानी में, बढ़ता चूना इसी हैरानी में। आखिर उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो जाते नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। किए कुछ बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अक्षरा शर्मा आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आपके सामने हिंदी के महत्व व संवैधानिक स्थिति पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व देश में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की जाती रही। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग को दृष्टिगत रखते हुए संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी संघ की राजभाषा
स्वीकार करते हुए राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रावधान दिए। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। हिंदी दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हमारी मातृभाषा हिंदी और देश के प्रति सम्मान दिलाने के लिए प्रतिवर्ष हिंदी दिवस का आयोजन होता है। लेकिन आधुनिक समय में लोग पश्चिमी सभ्यता से काफ़ी प्रभावित हुए हैं, जिस कारण हिंदी का महत्व कम होता जा रहा है। लेकिन हमें आज भी भारतीय संस्कृति को बनाए रखने में गर्व महसूस होना चाहिए और हिंदी के उत्थान में अपना योगदान देना चाहिए। धन्यवाद।